गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम से संस्कृत विषय के अंतर्गत द्वितीय पाठ संघे शक्ति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के प्रथम पाठ मंगलम को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी देखें। तथा उसमें आपको बहुत सारे इंग्लिश मैथ के वीडियो भी मिल जाएंगे, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए द्वितीय पाठ संघे शक्ति का अध्ययन करते हैं। बच्चों, संघे शक्ति से यह तात्पर्य है कि एकता में ही शक्ति है, यानी मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने प्रथम पाठ के पहले श्लोक में पढ़ा था। श्लोक है संगच्छध्वं संगदध्वं संगो मानसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपास्यते। शिशो, तुम सब साथ चलो, साथ बोलो, सब समान रूप से मन में चिंतन करो। जैसे प्राचीन काल में देवता लोग यानी श्रेष्ठ पुरुष अपने ही भाग का अन्न लेते थे, यानी हिस्सा को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार तुम सब मिलकर जुलकर भोग वस्तु का उपभोग करो। उसी प्रकार नैतिक ज्ञान के तहत यहाँ बताया जा रहा है कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या लोगों में परस्पर अविश्वास, लोभ तथा महत्वाकांक्षा की है, जिसके कारण परिवार, समाज इत्यादि संस्थाओं का बहुत तेजी से विघटन हो रहा है। लोग संघ की शक्ति की उपेक्षा करके व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र के सत्ता संदेह में पड़ गई है। प्रस्तुत पाठ में एक प्रसिद्ध लोक कथा के द्वारा संघ अर्थात मिलजुल कर रहने की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। आगे हम लोग इस पाठ के अध्ययन से यह जानेंगे कि संघे शक्ति होता क्या है। उसमें यहाँ आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ बीच में खाट पर एक उम्रदराज आदमी बैठा हुआ है, जिसके दोनों तरफ दो दो लड़के यानी उसके 4 पुत्र खड़े हैं, जिन्हें वह संघे शक्ति के महत्व को एक क्रियाकलाप के माध्यम से बता रहे हैं, जिसे हम लोग आगे इस पाठ के अध्ययन के माध्यम से जानेंगे। तथा इस पाठ के अध्ययन के पश्चात हम लोग इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। अब चलिए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ इस पहले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है अस्ति गंगा या रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्राम। गंगा के रमणीय यानी पावन मनभावन किनारे पर पुष्कल नाम का एक गांव है। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषक। वहां बहुत धन संपन्न यानी धनी मनी हरिहर नाम का एक किसान था। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। उसने खेती बाड़ी करके खूब संपत्ति अर्जित की। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। गांव में और उसके चारों ओर के गांवों में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, लोग उसकी इज्जत किया करते थे। तस्य चत्वारा पुत्रा अभवन। उसके 4 पुत्र यानी हरिहर को 4 बेटा था। पितु कार्ये सहायतांग ना कुर्वन्। परंतु वे सब पिता के कार्य में सहायता नहीं करते थे। प्रत्युत परस्परं नित्यं कलहयन्ते। बल्कि वे लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एकः कथ्यति, एक कहता था, तो मैं पिता अधिकं मान्यते। तुझे पिताजी अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुलां संपत्ति प्राप्यसि। तुम उनके सब धन को प्राप्त करोगे। अपरः वदति, दूसरा कहता था, त्वम अतीव आलसः। तुम बहुत आलसी हो। कदापि किंपि हितकर्णम उपयोगी कार्यं न करोसि। कभी भी कुछ भी हितकारी उपयोगी कार्य नहीं करते हो। तृतीयः तथैव विद्याधनस्य निंदां करोति। तीसरा उसी प्रकार विद्या अध्ययन यानी पढ़ाई लिखाई की निंदा करता था। चतुर्थ विद्या अध्ययनाय पितु धनयाचनां करोति तदा तृतीयं पितरः वारयति। चौथा पढ़ाई लिखाई के लिए पिता से पैसा मांगता था, तो तीसरा लड़का पिता को मना करता था। एवमेव किंपि समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलहं प्रवर्तते अस्म। इस प्रकार किसी भी कारण को लेकर चारों भाइयों में झगड़ा होता रहता था। अनेन बुद्धिमान पिता सततं चिंतितिष्ठति। इससे बुद्धिमान पिता हमेशा चिंतित रहा करता था। अब यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं
कि वह पिता अपने पुत्रों को समझाने के लिए कैसे कैसे उपाय किया करते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। अब यहाँ इस पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। वृद्ध पिता सपुत्राणां कृषि कर्मणा संचालनाय भूयो भूयो प्रेरयति। बूढ़ा बाप अपने पुत्रों को खेती के लिए बार बार प्रेरित करता था, समझाता था। किंतु सर्वे अपि आलसा न शृण्वन्ति। किंतु सभी आलसी नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे। एकदा स वार्धक्य जनिते रोगे न ग्रस्त शय्यासीनो जाता। एक बार वह बूढ़ा बाप रोग से ग्रस्त होकर, बूढ़ा रोग से ग्रस्त होकर बिछावन पकड़ लिया, यानी काफी बीमार हो गया। कौन बीमार हो गया? हरिहर बीमार हो गया। स कलहायमानेषु पुत्रेषु संगबद्धताया महत्वस्य बोधनाय उपायम अचिंत्यत। तब वह अपने लड़ने झगड़ने वाले पुत्रों में एकता के महत्व को समझाने का उपाय सोचा। सर्वानपि पुत्रा न हुय स एकस्मै सुबंधनं दंड चतुष्टयं दत्वा प्राह त्वमेव भंज। सभी पुत्रों को बुलाकर और 4 लकड़ी का डंडा जो एक जगह कसकर बांधा हुआ था उसे उठाकर वह पुत्र को देकर बोला, तुम इसको तोड़ दो। स कथम पी भक्तुम ना शक्नोत। वह किसी भी प्रकार से उसे तोड़ नहीं सका। तदा अपरः पुत्र तथैव आदिष्ट। इसके बाद दूसरे पुत्र को उसी प्रकार तोड़ने को कहा। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पिता एक बंडल लकड़ी का बांध दिया है जिसमें 4 लकड़ी है और अपने चारों पुत्रों को वह बंडल देकर कह रहा है कि तुम इसे तोड़ दो, लेकिन उस बंडल को कोई तोड़ नहीं पा रहा है। अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह वह पिता अपने पुत्रों को समझाता है एक साथ रहने की, संघे शक्ति की महत्व को। सो अपि तददंड चतुष्टयं भक्तुं न समर्थ हो जाता। वह भी बंधे हुए उन 4 लकड़ी के डंडों को नहीं तोड़ सका। यमेव दशा अपरयोरपि पुत्रयोरभवत्। यही दशा अन्य 2 पुत्रों की भी हुई। वे दोनों भी 4 डंडों के उस बंडल को नहीं तोड़ सके। तदा वृद्ध पिता दंड चतुष्टयं निर्बाध्य एकैकं दंडम एकैकस्मा पुत्राय दात्वं। इसके बाद बुद्धा पिता ने चारों दंड को खोलकर एक एक दंड एक एक पुत्र को दिया। किंचितं दंडं त्रोटयन्तु पुनः अधिष्ठवान। उसके बाद उस दंडे को फिर से तोड़ने का आदेश दिया। सर्वे पुत्रा स्व स्व हस्तनांग दंडं भक्तुं समर्थ जाता। तब सभी पुत्र अपने अपने हाथ के दंड को तोड़ने में सफल हो गए। तदा पिता कथित्वान पुत्रा। तब पिता ने कहा, पुत्रो यो मेयो बुद्ध्यध्वम। ऐसा ही तुम लोग समझो। यदि यूयुम पृथक पृथक तिष्ठति। यदि तुम सब अलग अलग रहोगे। तदा कश्चिद शत्रु युष्मान एकैकान विनाश्यति। तो कोई भी शत्रु तुम सबको एक एक करके विनाश कर सकता है। यदि पुनः यूयुं सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठ। फिर यदि तुम लोग सभी मिलकर एकता में बंधे रहोगे। तदा को अपि बाह्य जना युष्मान विनाशयितुं न समर्थ। तो कोई भी बाहरी लोग तुम सबों का विनाश करने में समर्थ नहीं हो सकता। अयम उपदेशा संहति श्रेयसी पुषाम। यही उपदेश है कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छी एकता है, यानी मिलजुल कर रहना चाहिए। तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्रा स्व स्व दुष्ट विचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे अवर्तन्त। पितुश्च सेव्या तम आरोग्यं कृतवन्तः। उसी दिन से सभी चारों पुत्र अपने अपने बुरे विचारों को त्याग कर परस्पर मिलजुल कर रहने लगे और पिता की सेवा करके उसे स्वस्थ कर दिया। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ के अध्ययनोपरांत हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, एक बंधन में रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करनी चाहिए तथा एक साथ मिलजुल कर रहने पर ही कोई दुश्मन भी हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। अब यहां से लेकर और 13 पेज तक शब्दार्थ लिखे हुए हैं जिन्हें आप लिख लीजिएगा, पुस्तक में ही है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रमणीय का मतलब होता है सुंदर, यह सप्तमी विभक्ति में है। ग्राम मतलब गांव, तत्र मतलब वहां, बहुधा संपन्न बहुत संपत्ति से युक्त, धनिक, कृषि का मतलब किसान, प्रभुता मीन्स बहुत, पर्याप्त, संपत्ति मीन्स धन। व्याकरण से ही ये संधि विच्छेद है जो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे संपत्ति अर्जिता मतलब संपत्ति जोड़ अर्जित
विसर्ग संधि है। इस प्रकार यह लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको यह प्रकृति प्रत्यय विभाग दिया हुआ गया है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इसके प्रकृति प्रत्यय और लिंग वचन सब कुछ दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आगे अब हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को बनाएंगे, परंतु उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पर अवश्य सेलेक्ट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर कमेंट के माध्यम से हमें यह बताएं कि आपको हमारी ये पाठ प्रस्तुति कैसी लगी। आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और अगला वीडियो किस विषय पर बनाया जाए इसका विचार आपसे ही मिलता है। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न को बनाते हैं। अभ्यास के अंतर्गत मौखिक प्रश्न का इसका यहाँ उच्चारण करना है, यहाँ पर मौखिक बताना है। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखितानां शब्दानां उच्चारणं कुरुत। निम्नलिखित शब्द का उच्चारण करना है, जैसे कृषि कर्मणा, संपत्तिर्जिता, समाश्रित्य, चिंतितिष्ठिति, शृण्वन्ति, दंड चतुष्टयम्, एकैस्मै, सर्वे अपि गृहेव वर्तन्ते। दूसरा है, संघे शक्ति भवति, यानी संघ में शक्ति है। इति विषयम् आश्रित्यम संस्कृत भाषायां द्वे वाक्यं वदत्, यानी इस विषय पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य बोलना है। तो जैसे एक आपका होगा, संघे शक्ति कलियुगे, संघ में शक्ति है कलयुग में। दूसरा होगा, एकदारी ते सफलता नांग मिलती, एकता में ही सफलता मिलती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नांग शब्दानांग अर्थम वदत्, यानी निम्नलिखित शब्द के अर्थ को बताना है। जैसे तथैव मतलब उसी प्रकार, विपुलाम मतलब बहुत, कदापि मतलब कभी नहीं, एवमेव मतलब इसी प्रकार ही, सततम मतलब सदैव, एकदा मतलब एक बार, कथमपि मतलब कोई भी, तदा मतलब तो, किंच मतलब इसके बाद। पीछे के अभ्यास में हम लोगों ने मौखिक उत्तर दिया था, यहाँ पर हम लोगों को लिखित में उत्तर देना है। लिखा है लिखित। 4 नंबर प्रश्न है, वाक्य निर्माणं कुरुत, वाक्य का निर्माण कीजिए। यहाँ पर आपको 7 शब्द दिए गए हैं, इस 7 से 7 वाक्य निर्माण करना है। तो हमने किया है, देख लिया जाए। 7 शब्द है, 7 के वाक्य इस प्रकार होंगे। पीतरम पहला शब्द है, उसका होगा सपीतरम प्रति अपश्यत। उसके बाद है दूसरा, ग्राम तो होगा पुष्कलो नाम एक ग्राम अस्ति, इसी अध्याय इसी पाठ में है। उसके बाद है कृषक, तत्र हरिहर नाम कृषक बस्ती। चौथा है, करोसी त्वम किम करोसी। उसके बाद 5वां है, एकदा, एकदा सह अत्र आगच्छत। उसके बाद है छठा, पिता, पिता पुत्रेण सह गच्छति। उसके बाद है, त्यक्त्वा जनाधनं त्यक्त्वा सुखी भवेत्। अब आगे है 5वां नंबर प्रश्न, संधि विच्छेद करो। यह लिखित संधि विच्छेद करना है। लिखा है प्रथम तथैव, तथैव का होगा तदा जोड़ एव। उसके बाद है चिंतित स्थिति, चिंतित स्थिति का होगा चिंतितः जोड़ तिष्ठति। उसके बाद है सर्वे अपि, तो सर्वे अपि का संधि विच्छेद होगा सर्वे जोड़ अपि। उसके बाद है सो अपि, तो सो अपि का संधि विच्छेद होगा सह जोड़ अपि। उसके बाद है संपत्तिर्जिता, यानी संपत्ति अर्जित किया, तो इसका होगा संपत्ति जोड़ अर्जिता। अब आपका यह 6ठा नंबर प्रश्न है, मंजूषातः शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी यह जो बॉक्स है, यह जो इसमें से उचित शब्द को चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थान को भरना है। जैसे हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है, उसी में के यह सब शब्द हैं और वाक्य भी हैं, तो इसमें से शब्द को चुनिए और वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे हमने किया है, क में लिखा है अस्थि, तो यहाँ लिखे गंगा या तीरे पुष्कल नाम को ग्राम, गंगा के किनारे पुष्कल नाम का गांव था। उसके बाद है ख में, तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कौन था, कृषक था। उसके बाद डैश है, तेन महती प्रतिष्ठा संप्रता, तो वहां क्या होता था, तो गांव में उसको बहुत सारा प्रतिष्ठा मिलता था, तो लिखेंगे ग्रामे। उसके बाद है घ में, तस्य चत्वारः पुत्र अभवन, उसके 4 पुत्र थे। उसके बाद है सर्वे अपि आलसा न शृण्वन्ति, सभी आलसी नहीं सुनते थे। 4 नंबर में है संगति श्रेयसी पूषाम, यानी मनुष्य के लिए सबसे अच्छी एकता है। अब यहाँ 7वां 8वां जो है यह भी लिखित ही है।
प्रकृति प्रत्यय विभागन कुरु, यानी प्रकृति पर्याय में इसको विभक्त करना है। जैसे लिखा है दात्वा, तो यहाँ लिखेंगे दा जोड़ कत्वा। उसके बाद लिखेंगे जाता, तो लिखेगा जन जोड़ कत। उसके बाद समाश्रित, तो लिखेंगे सम जोड़ आ जोड़ श्री जोड़ त्यप। उसके बाद आहुय, उसका होगा आ जोड़ हवे जोड़ ल्यप। उसके बाद आदिष्ट, उसका होगा आ जोड़ दिश जोड़ कत। उसके बाद यहाँ 8वां नंबर है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरं पूर्ण वाक्य न लिखत, यानी इन यहाँ 5 प्रश्न दिए हैं, इन 5 का जो है आपको प्रश्न का उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में देना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। जैसे क में है पुष्कलो नाम को ग्राम कुत्र अस्थि, उसका उत्तर होगा पुष्कलो नाम को ग्राम गंगा या तीरे अस्थि। पुष्कल नाम का गांव गंगा के किनारे था। उसके बाद है कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, कृषि कार्य के माध्यम से कौन संपत्ति अर्जित किया था बहुत, तो कृषि कर्मणा हरिहरेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, कृषि कार्य से हरिहर बहुत संपत्ति अर्जित किया था। उसके बाद आपका तीसरा में है हरिहरस्य कति पुत्रा आसन, हरिहर को कितने पुत्र थे, तो लिखा जाएगा हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन, हरिहर को 4 पुत्र था। उसके बाद घ में है के अति आलसा आसन, तो होगा उत्तर चत्वारो पुत्रा आलसा आसन, 4 पुत्र आलस करते। उसके बाद अंग में है सर्वे पुत्रा सेव्या कं आरोग्यं कृतवंत, सभी पुत्र सेवा करके किसको निरोगी कर दिया, तो यहाँ होगा सर्वे पुत्रा सेव्या पितरं आरोग्यं कृतवंत, सभी पुत्र जो है सेवा करके अपने पिता को निरोगी कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस द्वितीय पाठ संघे शक्ति को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा और समझा, इसके सभी अर्थ को समझा और उसके बाद इसके सभी प्रश्नोत्तर को भी समाधान किया। अगर आपको हमारा ये पाठ प्रस्तुति अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।